बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लास 11 की मैथमेटिक्स की बुक जो है वो स्टार्ट की थी, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। और आज की वीडियो में 4.1 जो है वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिया हुआ था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चैप्टर का नेम है जी मैट्रिसेस। तो आज हम सीखेंगे इसमें कि मैट्रिसेस जो है वो होता क्या है, जिसमें आपकी बुक पे जो चैप्टर नंबर 4 जब ओपन करते हैं उसके पहले पेज पे लिखा हुआ है मैट्रिसेस की डेफिनेशन, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। जी तो स्टूडेंट, ये हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स सच एज। ये हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो लाइंस हैं, ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स हैं, ठीक है जी। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस तरह, इसको हम रो कहते हैं, ठीक है जी। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको कॉलम कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है जी। और ये जो होते हैं हमारे पास, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, या एलिमेंट कहते हैं बेसिकली। और ये सारे जो होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें मिलके एक मैट्रिक्स बनाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है जी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें सबसे पहले है जी हमारे पास रो मैट्रिक्स, ठीक है जी। रो मैट्रिक्स क्या है बेसिकली हमारे पास है, रो मैट्रिक्स है जी अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, ठीक है जी। यानी कि अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन रो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, ठीक है जी। ये हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो है, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या आता है आपके पास, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कहता है जी इफ़ एम एन नॉट इक्वल टू एन देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, दैट इज़ द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपकी इक्वल नहीं होती हैं नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको शेप से ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से होती है, ठीक है जी। ये देखें आपके पास, ये अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास n है तो ये m है, ठीक है जी। m और n जो ये इक्वल नहीं है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास 2, 3, 1, -1, 0, 4। तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, ठीक है जी। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ़ कॉलम से, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स, तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसका एग्जांपल आएगी 1, 2, 5, 7, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स,
और इसके साथ ही हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स, और इसके साथ ही आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मतलब कि डिफरेंट हैं, लेकिन थोड़ी सी सेम है। इसमें फ़र्क क्या है कि सबसे पहले जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, उसमें कहता है जी आपके पास इफ़ ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, जिसमें ऑर्डर आपके पास एन हो, इफ़ ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, at least one aij, at least one aij not equal to 0 for I is equal to j, then some elements the principal diagonal of a may be 0 or not all। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना इस तरह, ये डायगोनल होती हैं आपकी। ठीक है जी। इसमें क्या आता है कि अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, कि ये 1 0 0 0 2 0 0 0 0, ठीक है जी, यानी कि डायगोनल में कम अज़ कम एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है जी, बाकी एलिमेंट अगर ज़ीरो भी हो जाए या तीनों ही नॉन ज़ीरो हो या कम अज़ कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, तो इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है जी। लेकिन स्केलर में क्या होता है कि स्केलर में आपके पास जो डायगोनल की वैल्यू होती है वो आपकी सेम होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, इनके ये जो डायगोनल है यहाँ पे आपकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। और उसके ऊपर नीचे वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इफ़ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू के सम नॉन ज़ीरो स्केलर फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, यानी कि ये आई और जे दोनों बराबर हों, देन द मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी एग्जांपल है। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स भी आपका सेम होता है, उसमें डायगोनल में आपके पास 1 1 आ जाएगा, बाकी जो वैल्यू हैं सारी वो ज़ीरो होंगी। ठीक है जी, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी, इसमें क्या आता है हमारे पास कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज़ ज़ीरो, यानी कि वो चाहे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है चाहे जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें सारी एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हों, तो इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल में क्या आता है हमारे पास, टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं उसकी वो सेम होती हैं। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स में यानी कि दोनों का ऑर्डर वो सेम होता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स हमें दिया है ए आई जे, कोई भी उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, और दूसरा है हमारे पास बी मैट्रिक्स है ए आई जे, उसका भी एम क्रॉस एन है, तो ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है जी, क्योंकि इनका ऑर्डर और नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो है वो सेम है। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है हमारे पास ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या आता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स है हमारे पास, कोई भी ए आई जे मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ठीक है जी, कोई भी मैट्रिक्स है, तो आपने उसका ऑर्डर जो है वो इंटरचेंज कर देना है, यानी कि ए इज़ इक्वल टू ए आई जे, इसका ऑर्डर हो जाएगा एन क्रॉस एम, यानी कि आपने रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है और कॉलम को या रो में इंटरचेंज करना है, तो इस चीज़ को हम ए ट्रांसपोज कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है जी,
तो ये टी का मतलब ट्रांसपोज है। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास ये 1 2 रो है, इसको आपने कॉलम बना देना, ठीक है जी। और ये 3 4 रो है तो इसको भी कॉलम में चेंज कर दें। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज है जिसमें कुछ चीज़ें हैं कि हमने मैट्रिक्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड किस तरह करना है, ठीक है जी। तो वो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको सिखाता जाऊंगा साथ साथ। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है इफ़ ए आई जे 3 × 4 देन शो दैट I3 इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। जिसमें हमारे पास है इफ़ AIJ 3 × 4 देन शो दैट I3 इज इक्वल टू ए, ठीक है जी। अब इसमें स्टूडेंट आपके पास आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए जो है वो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पे AIJ जिसका ऑर्डर है 3/4, ठीक है जी। तो अब आई क्या है इसमें रो और जे है कॉलम, ठीक है, जिनके 3 रो है और 4 कॉलम है इसके। तो आपने ए जो है वो इस तरह से सेलेक्ट किया हमने A11 A12 A13 A14, ठीक है जी। 4 कॉलम थे ना, तो हमने 1 से शुरू करना और 4 तक जाना है। और रो 3 है तो पहली रो में आपने 1 लिखना है, ठीक है, सबके साथ। फिर दूसरी में जब आएंगे तो A21 A22 A23 एंड A24 आ जाएगा। फिर A31 A32 A33 एंड A34। और I3 स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। I3 का बेसिकली मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3 का मतलब है 3 रो और 3 कॉलम। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि मैं ऑलरेडी आपको इसकी टाइप में बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट कहता है जी लेफ्ट हैंड साइड आपने ये ले ली I3A, ठीक है। तो पहले आपने I3 जो है वो लिख लिया यहाँ पे, ये I1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद हमने ए मैट्रिक्स लिखा, ठीक है जी। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट। तो मल्टीप्लाई करने के 2 रूल होते हैं, ठीक है जी। पहला क्या है हमारे पास कि अगर तो दोनों का आर्डर सेम हो, ठीक है जी, दोनों मैट्रिक्स जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर तो दोनों का आर्डर सेम है तो फिर दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर पहले के कॉलम, ठीक है जी, और दूसरी की रो बराबर हों, ठीक है जी, पहले के कॉलम और दूसरी की रो अगर बराबर हों तो फिर भी स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें पहले के 3 कॉलम है और दूसरे के 3 रो है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि आर्डर सेम नहीं है दोनों का, क्योंकि इसका आर्डर 3/3 है, इसका आर्डर 3/4 है, इसलिए हमने सेकंड कंडीशन को फॉलो किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई किस तरह करना है कि पहली रो को आपने इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। किस तरह? 1 को आपने पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि इधर से रो और इधर से कॉलम। तो 1 को A11 से मल्टीप्लाई करेंगे, A11 आ जाएगा, प्लस फिर आपने 0 को A2 से करना है, ठीक है जी स्टूडेंट। ऐसे नहीं करना आपने कि ये 1 0 0 को आपने इस रो से, यानी कि इधर भी रो मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे नहीं करना, आपने रो को कॉलम से ही करना है। तो 0 को A21 से करेंगे, फिर 0 को A31 से करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट इसी रो को हमने पहली रो को ही अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा A12 + 0 + 0। इसी तरह 3 से करेंगे तो 1 को A13 से करेंगे, A13 आ गया। फिर 0 को A23 से करेंगे 0, फिर 0 को 3 से करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है इस रो को 4 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास आ जाएगा A14 + 0 + 0, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड रो को हम स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह सेम। तो 0 को A11 से किया, 0 आ गया। फिर 1 को A21 से करेंगे, A21, प्लस फिर 0 को A31 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमने सेम लाइक इसी रो को हमने दोबारा इस कॉलम से करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 + A22 + 0। फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे 0 A23 + 0। फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 0 A24 + 0 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या किया, इसी अब थर्ड रो आ गई हमारे पास। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 0 0 A31।
फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 0 प्लस A32 आ जाएगा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, 0 प्लस A33 और इसी तरह सेम ये आ जाएगा 0 प्लस A34 आ जाएगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट इन सब को जमा कर लें तो 0 चूँकि हम जिसमें भी जमा करें वो सेम वैल्यू आती है, तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33 एंड A34। तो ये स्टूडेंट सारा मैट्रिक्स जो है ये किसके बराबर है आपका, A के बराबर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई इसकी। ठीक है जी। और यही स्टूडेंट हमने यहाँ पे प्रूफ करना था, ये आप देख सकते हैं। ओके जी। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास, वो कहता है जी AI4 = A। अब हमारे पास मैट्रिक्स वही है A वाला, अब I3 की जगह I4 आ गया। ठीक है जी। I4 में क्या होगा, 4 रो और 4 कॉलम होंगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि A जो है वो हमारे पास उसी तरह हमने लिख लिया सारा। अब इसकी I4 हमने लिखा तो 4 रो और 4 कॉलम हमने लिख दिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया I4 का। तो अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका आर्डर जो है वो 3/4 है और इसका आर्डर 4/4 है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर है, क्योंकि आर्डर तो सेम नहीं है दोनों मैट्रिक्स का, लेकिन पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसी तरह A11 को स्टूडेंट उसी तरह पहली रो को पहले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो A11 को 1 से किया, A11 आ गया। फिर हमने A12 को 0 से किया। ठीक है। इधर सेकंड एलिमेंट रो में और इधर सेकंड एलिमेंट कॉलम में हमने देखना है, तो दोनों को ज़रब देंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड एलिमेंट को रो में थर्ड में देखें, उसको भी करेंगे 0, फिर इधर भी 0 आ जाएगा। ठीक है। +0 0 हो गए। इसी तरह सेम स्टूडेंट आपने इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + A12 + 0 + 0 आ जाएगा। इसी तरह सेम स्टूडेंट आपने थर्ड अपना फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 + 0 + A13 + 0 आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद इसी रो को स्टूडेंट आपने 4 कॉलम से किया तो 0 + 0 + 0 + A14 आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसी तरह स्टूडेंट आपने सेकंड कॉलम को सेकंड रो को फिर चारों कॉलम से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह फिर थर्ड रो को आपने इस चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने सबको जमा कर देना। ठीक है जी। तो जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 एंड A34 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इक्वल आ गया A के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड आ गई और ये प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन है, कहता जी इफ़ A B C जो है वो आपको गिवन है, तो इसमें कह रहा है जी देन फाइंड A-B B-C A-B-C A-B-C। ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी, ऐड और सब्ट्रैक्ट आपके तब ही होंगे जब आप जिन दो मैट्रिक्स को जमा यहाँ तक माइनस कर रहे हैं, अगर उनका आर्डर सेम हो, क्या हो, आर्डर सेम हो, तो फिर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर स्टूडेंट उनका आर्डर सेम नहीं है तो फिर उनका आर्डर मतलब सेम अगर ना होगा तो फिर आप उनको जमा या माइनस नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसका आर्डर है 3/3, इस वाले मैट्रिक्स का भी 3/3 है और इसका भी 3/3 है। चूँकि आर्डर सेम है तीनों के, तो अब इन तीनों को हम आपस में जमा या माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो माइनस आपने किस तरह करना है, सबसे पहले आपने A-B लिखना है। ठीक है। जो फाइंड करना है वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद इक्वल, यहाँ पे पहले A है तो आपने A मैट्रिक्स लिख लिया, माइनस फिर उसके बाद B है तो आपने यहाँ पे B मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट। अब इनको माइनस कैसे करेंगे हम, माइनस करने का ये तरीकाकार है कि आपने यहाँ से पहला एलिमेंट और इधर से पहला एलिमेंट दोनों को माइनस करना है। ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा 0 - 2। ठीक है जी। उसके बाद -1 इधर से माइनस और ये वाला 1। ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट आप यहाँ से पिक कर रहे हैं सेम उधर दूसरे कॉलम में भी दूसरे मैट्रिक्स में भी आपने वही एलिमेंट लेना है। ठीक है जी। उसी के क्रॉसपॉन्डिंग। अगर यहाँ पे
दूसरे नंबर पे है तो इधर भी दूसरे नंबर वाला ही लेना है आपने, ठीक है जी। ये नहीं कि यहाँ पे आप दूसरे नंबर वाला एलिमेंट ले रहे हैं और इधर तीसरे वाले में से माइनस कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है जी। तो ये हमारे पास -1 और -1 आ गया, फिर 2 + 1, ठीक है, 2 माइनस माइनस +1 आ जाएगा, 3 - 1 2 - 2 1 - 4 -1 -1 +1 0 -2 और 4 -1 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब इनको आप जमा या माइनस कर लें तो 0 - 2 -2 आ जाएगा, -1 -1 -2 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ गया, 2 - 2 0 आ जाएगा, 1 - 4 -3 आ गया, -1 + 1 0 आ जाएगा, 0 - 2 -2 आ जाएगा और 4 - 1 3 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास A - B जो है वो फाइंड हो गया है। सेकंड वाला पार्ट है जी B - C। कहता है जी B - C का मतलब ये है कि आपने उसी तरह पहले B मैट्रिक्स रखना है माइनस फिर C मैट्रिक्स, दोनों को माइनस करेंगे उसी तरह स्टूडेंट 2 - 1, ठीक है जी, 1 - 0 फिर -1 + 2 1 + 1 2 - 5 4 - 0 -1 - 3 2 - 4 और 1 + 1, ठीक है जी। तो इसको आप जमा माइनस कर लेते हैं, 2 - 1 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर -1 + 2 1 आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, 2 - 5 - 3 4 - 0 4 आ जाएगा, -1 -3 -4 2 -4 करेंगे -2 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया B - C का। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट है, कहता है जी आपने A - B - C वो निकालें। तो पहले आपने A - B लिखा, ठीक है जी, उसको हमने एक ब्रैकेट लगा दी, ठीक है जी। उसके बाद हमने फाइंड करना है -C, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा A - B पहले, क्योंकि इसको ब्रैकेट है तो इधर A और B लिख के आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद आपने यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक है जी। तो A - B जब निकालेंगे तो 0 को 2 में माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में यहाँ 1 है तो इधर 1 से माइनस करना है, 2 है तो 2 में से माइनस करेंगे, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में माइनस करना है, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट में माइनस करना है आपने, ठीक है जी। तो ये हमने जब इसको माइनस किया, ठीक है, ये आ गया 0 - 2 - 1 - 1 2 + 1 3 - 1 2 - 2 1 - 4 - 1 + 1 एंड 0 - 2, ठीक है जी। ये 0 है, 0 - 2 आ गया और 4 - 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस ये वाला जो C मैट्रिक्स है ये आपने यहाँ पे लिख देना 1 0 - 2 - 1 5 0 3 4 - 1, ठीक है जी। अब स्टूडेंट इन दोनों को आपने माइनस करना है, उसके लिए आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना है। ये -2 इधर आ गया, -2 3 2 0 -3 0 0 -2 3, ठीक है, माइनस ये वाला C वाला मैट्रिक्स। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 - 1 -2 - 0 3 + 2 2 + 1 0 - 5 -3 - 0 0 - 3 -2 - 4 3 + 1, ठीक है जी। तो इसको आप जमा कर लें, -3 आ गया, -2 3 + 2 5 2 + 1 3 -5 आ जाएगा, -3 -3 एंड -6 + 4। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी जमा माइनस की, कि जब हमारे पास आर्डर सेम होगा तो हमने उसको तब जमा करना है या माइनस करना है और उसको क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में ही जमा करना है, ठीक है जी। इसी तरह सेम इसका 4 वाला पार्ट है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है जी A - B - C, ठीक है जी। तो पहले आपने B और C को माइनस किया दोनों को, इसका आंसर ये वाला आ गया। इसमें से आपने फिर A माइनस करना, ठीक है, दोनों को माइनस किया तो ये हमने मतलब इसको सॉल्व करके ये लिखा है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी से जो वो सॉल्व हो सके, याद रहे आपको, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास लिखा है जी इफ़ A इज़ इक्वल टू योटा 2 योटा 1 माइनस योटा, ठीक है जी, और B है -1 2 योटा 1 एंड C इज इक्वल है 2 योटा 1 माइनस योटा एंड योटा। कहते हैं देन शो दैट AB × C इज इक्वल टू A × BC और A × B + C इज इक्वल टू AB + AC। और उसके बाद है AB × C इज इक्वल टू, ये हमारे पास पहला पार्ट है, इसका हमने प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड जो राइट साइड के बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास है AB × C। तो पहले आपने A और B मैट्रिक्स जो है वो लिख लिया यहाँ पे, ठीक है जी, इसको हमने ब्रैकेट लगा ली और C जो है बाहर लिख लिया। तो पहले हम स्टूडेंट A और B को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों का आर्डर सेम हो तो फिर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसका आर्डर 2/2 है, इसका भी आर्डर 2/2 है, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम
कालम है। अब इनको मल्टीप्लाई का तरीकाकार ये है कि हमने पहली रो और पहला कॉलम जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो योटा को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस योटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आपने प्लस किया और फिर 2 योटा को 2 योटा से मल्टीप्लाई किया तो 4 योटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ख़त्म हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो योटा को 1 से करेंगे योटा आ जाएगा, 2 योटा को 1 से करेंगे तो 2 योटा आ जाएगा। फिर 1 को माइनस योटा से माइनस योटा को 2 योटा से माइनस 2 योटा स्केयर। फिर 1 को 1 से करेंगे 1 और माइनस योटा को 1 से करेंगे तो माइनस योटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो योटा स्केयर है वो बराबर होता है -1 के, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने योटा स्केयर की जगह -1 लगा दिया है, तो ये आ गया माइनस इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1 और ये हमारे पास 2 और 1 3 योटा आ जाएगा। इधर माइनस योटा और इस योटा स्केयर की जगह -1, ठीक है जी। और 1 माइनस योटा उसी तरह ही आ जाएगा। और ये वाला जो मैट्रिक्स है ये सेम एज इट इज़ लिखा था हमने, इसको दोबारा से हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -4 प्लस 1 -3 3 योटा 2 प्लस योटा यानी प्लस 2 का और माइनस योटा 1 माइनस योटा और साथ ये वाला मैट्रिक्स है एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करना है, अब इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका आर्डर भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इनके 2 रो और 2 कॉलम है। तो अब इनको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो -3 को 2 योटा से करेंगे -6 योटा, फिर 3 योटा को -1 से करेंगे तो -3 योटा स्केयर आ जाएगा, ठीक है जी। अब -3 को 1 से करेंगे -3 योटा को योटा से करेंगे तो 3 योटा स्केयर आ जाएगा। फिर आपने 2 माइनस योटा यानी कि माइनस योटा प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 योटा से तो ये आ जाएगा -2 योटा स्केयर प्लस 4 योटा और प्लस फिर इसको हमने माइनस योटा से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा माइनस योटा प्लस योटा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट 1 माइनस योटा को करेंगे 1 से अब माइनस योटा प्लस 2 को करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा -2 प्लस योटा। फिर 1 माइनस योटा को 1 से योटा से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस योटा माइनस योटा स्केयर, ठीक है जी। ये योटा स्टूडेंट तो यहाँ से आपने क्या करना है कि अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, जहाँ योटा स्केयर है वहाँ -1 लगा दें तो ये आ जाएगा -6 योटा -3 इंटू -1 -3 प्लस 3, ठीक है, -3 प्लस 3 और साथ में आ जाएगा हमारे पास योटा स्केयर की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या लगाई -1, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 4 योटा माइनस योटा प्लस माइनस योटा, फिर आ जाएगा माइनस योटा प्लस 2 प्लस योटा माइनस इंटू -1 इस योटा स्केयर की जगह पे तो ये स्टूडेंट आ जाएगा -6 योटा और साथ आ जाएगा आपके +3, ठीक है, +3 -6 योटा ये आ जाएगा -3 और -3 -6। फिर आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास +2 4 और 4 योटा में से योटा निकाल दें 3 योटा और +3 में से 1 निकाल दें तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। इनके +2 और -1 तो आपके पास 1 आ जाएगा और 4 योटा में से योटा निकाल दें 3 योटा तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया ये वाला योटा इस योटा से कैंसिल हो जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका A × C आ गया। अब हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड इसकी निकालेंगे जो कि A × B C है जी। तो स्टूडेंट अब हम राइट हैंड साइड लेंगे इसकी A × B C। तो यहाँ पे आपने A मैट्रिक्स लिखा, ठीक है, उसके बाद B और C लिखा तो आपने पहले B और C को सॉल्व करना है, ठीक है जी, जो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास। तो ये A एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपने इसी तरह ये रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2 योटा स्केयर माइनस योटा और फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो माइनस योटा प्लस माइनस योटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया माइनस योटा और फिर उसके बाद प्लस योटा आ जाएगा हमारे पास। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है ये आ जाएगा माइनस योटा प्लस योटा, उसके बाद आ जाएगा 4 योटा स्केयर माइनस योटा और 2 योटा प्लस योटा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। ये आ जाएगा योटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो -2 × -1 माइनस योटा आ जाएगा, ये 0 आ गया। उसके बाद इसकी जगह पे आ जाएगा -4 और माइनस योटा आ जाएगा स्टूडेंट और ये आ जाएगा 2 योटा प्लस योटा 3 योटा आ जाएगा और ये वाली वैल्यू वैसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास आ गया योटा 2 योटा 1 माइनस योटा इंटू 2 माइनस योटा 0 -4 माइनस योटा 3 योटा। तो अब इनको पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 योटा
योटा स्केयर, ठीक है जी। इनके इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2 योटा माइनस योटा स्केयर, फिर आ जाएगा -8 योटा और -2 योटा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट इसको करेंगे 0, फिर आ जाएगा 2 योटा को 3 से करेंगे 6 योटा स्केयर आ जाएगा। उसके बाद इसको स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया 2 माइनस योटा प्लस 4 योटा प्लस योटा स्केयर, और फिर 0 प्लस माइनस योटा इंटू 3 योटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा -6 योटा प्लस 1 प्लस 2 और 6 योटा स्केयर, 2 प्लस 3 योटा -1 -3 योटा स्केयर, तो ये आ गया 3 माइनस 6 योटा, 2 प्लस 1 3 -6 योटा, और इसकी जगह स्टूडेंट आ जाएगा योटा स्केयर की जगह -1 -6 आ जाएगा। 2 में से 1 निकाला 1 प्लस 3 योटा, और ये आपका योटा स्केयर -1 है, तो -1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। उसके बाद सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट, इसमें कहता है जी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई a इंटू बी प्लस सी। ये a है स्टूडेंट, ये b और ये c दरम्यान में प्लस आ गया। पहले हम इन दोनों को जमा करेंगे स्टूडेंट, तो पहले एलिमेंट को पहले में जमा करेंगे तो योटा प्लस 2 योटा आ जाएगा, ठीक है जी। और दूसरे एलिमेंट को दूसरे में जमा करेंगे 1 प्लस 1, तीसरे को मतलब तीसरे में जमा करेंगे तो 2 योटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस योटा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2 योटा माइनस योटा, इधर से हमारे पास योटा आ जाएगा 1 प्लस योटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे, योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया योटा स्केयर प्लस 2 योटा स्केयर, इधर हमारे पास आ जाएगा 2 योटा प्लस 2 योटा प्लस 2 योटा स्केयर, और इधर आ जाएगा 1 माइनस योटा स्केयर, और उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस योटा स्केयर, और ये हमारे पास आ जाएगा योटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे, -1 2 इंटू -1, और इधर आ जाएगा 4 योटा प्लस 2 इंटू -1 योटा प्लस 1, ठीक है जी। क्योंकि योटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे, -1 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 2 माइनस योटा माइनस इंटू -1, तो ये स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा -3, 4 योटा -2 योटा प्लस 1 या 1 प्लस योटा, और 3 माइनस योटा। ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड है स्टूडेंट ए बी प्लस ए सी, तो आपने पहले ए बी लिखा प्लस फिर ए सी लिखेंगे। अब इन दोनों को आपने पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस योटा स्केयर प्लस 4 योटा स्केयर योटा प्लस 2 योटा माइनस योटा -2 योटा स्केयर 1 माइनस योटा, ठीक है। इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, ठीक है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, ये आ जाएगा। इसी तरह सेम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने योटा स्केयर की जगह पे -1 लगाना है, तो जहाँ जहाँ योटा स्केयर है वहाँ स्टूडेंट -1 लगाएं, तो माइनस इंटू -1 प्लस 4 इंटू -1, और ये आ जाएगा 3 योटा, फिर इधर आ जाएगा माइनस योटा -2 इंटू -1 और 1 माइनस योटा। इधर भी स्टूडेंट आपने योटा स्केयर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद आ जाएगा योटा प्लस 2 योटा स्केयर, तो ये हमारे पास हो गया योटा प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास -1। उसके बाद आ जाएगा 2 योटा स्केयर प्लस योटा स्केयर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 योटा प्लस इसकी जगह पे आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास -1। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया 2 योटा प्लस इसकी जगह -1 आ जाएगा, और फिर 1 माइनस इसकी जगह -1 आ गया, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट आप इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। ये हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि ये -4 है, प्लस 1 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 3 योटा, इधर आ जाएगा -1 और -1 प्लस माइनस योटा, ठीक है जी, और प्लस 2 आ जाएगा, फिर 1 माइनस योटा प्लस इधर आ जाएगा 0 -2 और साथ योटा आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा 2 योटा -1 और इधर 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब इन दोनों को स्टूडेंट हम जमा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 0 3 योटा प्लस योटा -2, ठीक है। ये 4 योटा -2 हो जाएगा, फिर इसमें से योटा 2 योटा में से 1 निकाल दें तो योटा रह जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 + 1 3 और 3 माइनस योटा। तो ये हमारे पास की लेफ्ट साइड जब राइट साइड के बराबर आ गई है, ठीक है जी। कहता जी इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर स्केयर मैट्रिक्स ऑफ द सेम आर्डर देन एक्सप्लेनिंग वाई इन जनरल, ठीक है। कहता अगर आपके पास दो जो है वो स्केयर मैट्रिक्स हैं, इनके ऐसे स्केयर मैट्रिक्स होते हैं जिनका आर्डर जो है वो सेम होता है, इसमें रो और कॉलम जो है बराबर होते हैं, तो कहता जी वाई इन जनरल बताएं। ये स्टूडेंट हमारे पास है a + b का होल स्केयर नॉट इक्वल टू a² + 2ab + b², इनके ये हमारे पास नॉट इक्वल है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा था जी a + b का होल स्केयर नॉट इक्वल टू a² + 2a + b², इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे a + b का स्केयर ले लेंगे, a + b दो दफ़ा लिख लेंगे, पावर 2 है, 1 1 कर लें इसको, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, a को a से मल्टीप्लाई करें a²
प्लस फिर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्केयर। सिंस कहता है जी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, सो ए बी प्लस बी ए नॉट इक्वल टू ए बी, तो हैंस ए प्लस बी का होल स्केयर नॉट इक्वल टू ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है जी, क्योंकि जब मैट्रिक्स की फॉर्म में हम देखते हैं तो ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका, जिसमें लिखा हुआ जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो कहता है जी ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्केयर, इसका मल्टीप्लाई किया ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। सिंस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, सो ए प्लस बी ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म में ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता, लिहाजा ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। इसलिए इन जनरल वो कहता है जी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, सो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर होगा ये, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर नहीं होगा ये। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, कहता है जी इफ़ ए मैट्रिक्स हमें गिवन है माइनस ए 2 3 1 0 2 -3 5 एंड 3, वो कहता है देन फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो ये आपने ट्रांसपोज जो है वो इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ ट्रांसपोज के बारे में, ट्रांसपोज क्या आता है, किसी रो को कॉलम में चेंज करना। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये हमारे पास स्टूडेंट रो है। ठीक है जी, इसको आपने कॉलम बना देना, ये देखें कॉलम बन गया हमारे पास -1 2 3, फिर ये वाली रो है इसको कॉलम बना दे 1 0 2, फिर ये वाली रो को कॉलम बनाए -3 5 3। ठीक है जी, अब स्टूडेंट हमारे पास उसने कंडीशंस दी हैं, कहते जी पहले आपने इसको ऐड करें ए प्लस ए ट्रांसपोज को। तो हमने ये सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिखा, फिर ए ट्रांसपोज लिखा। अब इन दोनों को स्टूडेंट हम जमा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस -1, ठीक है जी, 2 प्लस 1 3 -3 1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 5 -3 प्लस 3 5 प्लस 2 3 प्लस 3। ठीक है जी, अब इनको जमा कर लें तो -2 3 0 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 2 प्लस 1 3 0 5 प्लस 2 7, ये भी दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ जाएगा। 5 प्लस 2 7 एंड 3 प्लस 3 6। तो ये हमने स्टूडेंट ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट वो कहता है ये आपने इन दोनों को माइनस करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने ए लिखा माइनस फिर ए ट्रांसपोज लिखा। अब इन दोनों को स्टूडेंट हम माइनस करेंगे। जब स्टूडेंट हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस माइनस इंटू -1 2 -1 3 माइनस इंटू -3 1 -2 0 -0 2 -5 -3 -3 5 -2 3 -3। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा +1 और -1, ये दोनों कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा 2 -1 1 आ जाएगा, ये 3 + 3 6 हो जाएगा। 1 -2 -1 आ जाएगा, फिर 0 2 -5 -3 -3 -3 -6 5 -2 3 आ जाएगा और 3 -3 0 आ जाएगा। ये भी दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। उसके बाद स्टूडेंट कहता है ये आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और ए ट्रांसपोज को। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने ए मैट्रिक्स लिख लिया है, ये ए ट्रांसपोज लिख लिया है। तो मैंने आपको मल्टीप्लाई की कंडीशन बताई थी कि यहाँ तो दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ फिर पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास आर्डर सेम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो -1 को -1 से करेंगे, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, फिर उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9 आ जाएगा। अब इसी तरह इसी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे स्टूडेंट, -1 को 1 से करेंगे -1, 2 को 0 से करेंगे 0, 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया -1 -3 +3 और 2 × 5 10, 3 × 3 9 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट आपने सेकंड रो लेनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम से, तो ये आ जाएगा -1 0 6। फिर इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे -1 + 0 + 4, फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से करेंगे -3 + 0 + 6 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो को सेकंड, फिर थर्ड रो को थर्ड से। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनको स्टूडेंट हम ऐड कर लेते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 4 13, 13 + 1 14 आ जाएगा। 6 - 1 5 आ जाएगा। 10 9 19, 19 + 3 22, फिर 6 - 1 5, 4 + 1 5, 6 - 3 3,
9 10 19, 19 और 3 22, 6 माइनस 3 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 43। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज का। अब वो स्टूडेंट कह रहा है जी आपने ए ट्रांसपोज ए फाइंड करना। पहले हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले ए ट्रांसपोज जब वो इस तरफ था, ए इस तरफ था, अब वो कह रहा है ए ट्रांसपोज इधर है और ए इधर है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें उसी तरह सेम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप देख सकते हैं, ये एज इट इज़ हमने ऊपर वाले की तरह करना है, तो यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमने उसको मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया था उसका, ए ट्रांसपोज ए का। अब स्टूडेंट उसने कहा जी आपने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है जी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमने जो ए ट्रांसपोज लिया था वो हमारे पास ये वैल्यू थी -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। अब हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लिया दोनों तरफ। ठीक है, जब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट तो ये वाली जो रो है ये कॉलम में बदल जाएगी। ठीक है, ये देखें आप, -1 1 3 रो है, -1 1 -3 ये कॉलम बन गया है। फिर 2 0 5 रो है, ये 2 0 5 कॉलम बन जाएगा। 3 2 3 रो है, 3 2 3 कॉलम बन गया। तो ये स्टूडेंट दोबारा हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया जो कि उसने गिवन किया था हमें। ओके स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है जी सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन ए स्केयर -5a + 4i - x = 0 इफ़ ए जो है वो हमें गिवन है। ठीक है जी, ए है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब वो कहता है जी आपके पास ए स्केयर चाहिए, ए गिवन है, तो सारी बात है ए स्केयर के लिए हमें ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स हमने 2 दफ़ा लिख लिया। अब इन दोनों का ऑर्डर चूँकि सेम है, दोनों को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टूडेंट हम वही प्रोसेस, फिर रो को कॉलम से, तो इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, फिर 0 को 2 से करें 0, 1 को 1 से करें 1 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट आपने इस रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 0 -1 2 0 0। ठीक है जी, फिर इस रो को तीनों कॉलम से आपने 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4 2 3 0 1 -3 2 3 0। इसी तरह थर्ड रो को करेंगे इस कॉलम से, तो 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा, फिर -1 को 2 से करेंगे -2, 0 को 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह फिर इस रो को इस सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इनको जमा और माइनस कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 1 5 -1 2 4 2 3 4 2 6 + 3 9। उसके बाद तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 0 1 -2, इन सब को जमा करके। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट हमने 5a जो है वो निकाला हमने, तो 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10 आ जाएगा, 0 5 2 10 5 15, फिर 5 5 और 0। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने 4i निकाला, आई चूँकि डंटी मैट्रिक्स होता है 3/3 का, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये स्टूडेंट सारी वैल्यू जितनी भी हमने इसमें पुट करनी है, चूँकि x फाइंड करना है हमने। ठीक है जी, तो x जो है हम राइट साइड पे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यू में हमने जो निकाली हैं वो पुट कर देती हैं। ए स्केयर की वैल्यू पुट की यहाँ पे -5a की + 4i की। ठीक है जी, अब इन दोनों को जो हम पहले माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 10, फिर -1 और ये -0, फिर 2 - 5 9 - 10 -2 - 5 5 - 15 0 - 5 -1 +5 -2 -0। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 5 आ जाएगा माइनस का, फिर -1, ये आ जाएगा -3। उसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा -1, फिर -7 -10 -5 4 -2 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब इन दोनों को आपने जमा करना है, -5 + 4 -1 + 0, फिर -3 + 0 -1 + 0 -7 + 4 -10 + 0 -5 + 0 4 + 0 एंड -2 + 4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इन सब को स्टूडेंट आप जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 + 4 करेंगे -1 आ जाएगा, फिर -1 -3 एज इट इज़, -1 भी एज इट इज़, 7 माइनस का और प्लस का 4 है तो -3 आ जाएगा, फिर -10 -5 + 4 एंड +2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका x की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जी इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, शो दैट ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए बी।
तो कहता है जी गिवन ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, तो ये हमने शो करना है, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर बराबर है ए प्लस बी के। तो नाउ लेफ्ट साइड ले लेते हैं इसकी जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर बराबर है ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि ए की जगह पे आपने बी ए लिख दिया, क्योंकि बी ए जब ए के बराबर था तो इस ए की जगह बी ए आ जाएगा प्लस फिर बी, और इस बी की जगह पे ए बी लिख देंगे, ठीक है जी। इस बी की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे कि ये जो है ए बी जो है वो मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो हम चेंज कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। हमने पीछे भी वो फाइंड आउट की है लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर, तो लिहाजा ए बी बराबर ए बी और ये इकट्ठे हो जाएंगे और ए जो है वो बाहर आ जाएगा प्लस बी ए इंटू बी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ए बी जो है वो बी के बराबर है और बी ए जो है वो आपके पास है ए के बराबर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको जैसे कि पता है कि ए बी जो बी के बराबर है, तो यहाँ पे हमने बी रखा था, ठीक है जी। तो बी ए आ गया प्लस ए बी, तो ये बी ए जो है ये ए के बराबर है और ए बी जो है वो बी के बराबर है, तो ए प्लस बी आ गया, ठीक है स्टूडेंट। हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड ली थी तो राइट साइड प्रूफ कर दिया, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर बराबर आ जाएगा ए प्लस बी का। तो ये हमारे स्टूडेंट 4.1 जो है कंप्लीट हो गई है।